वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल का एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 10। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट है इसकी क्या विशेषता होती है, इसमें से जो दिया है उसमें से क्या उच्च मतलब हाई रेजिस्टेंस होता है, मीडियम रेजिस्टेंस होता है, जीरो होता है या इनफाइनाइट होता है। तो जब हम शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं तो उसके लिए हम एक सिंपल सा सर्किट बना लेते हैं। प्लस माइनस से हमारी बैटरी हो गई, यहाँ हमारा रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, और यहाँ पे कैसा है हमारा, ये टर्मिनल हो गया। तो यहाँ पे हम यदि शॉर्ट सर्किट कर दें तो ये हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस होता है शॉर्ट सर्किट का वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। और यही हम ओपन सर्किट की बात करें, ठीक है, तो पहले देखते हैं शॉर्ट की। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट, तो वहाँ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेटिंग 40 वॉट 220 वोल्ट 10 आवर 10 डे, एनर्जी कंज्यूम। तो हमको एनर्जी कंज्यूम निकालना है जब हमारे बल्ब की रेटिंग दी है 40 वॉट है, वोल्टेज है 220 वोल्ट है, 10 घंटे 10 दिन तक डेली चलता है बल्ब, तो उसकी रेटिंग क्या होगी बताना है। जो पावर का कंजप्शन करेंगे एनर्जी का वो हमको निकालना है। तो जो एनर्जी होती है, एनर्जी कंज्यूम, वो हम निकालते हैं यूनिट के फॉर्म में। ठीक है, यूनिट, यूनिट उसकी एनर्जी को मेजरमेंट करने के लिए यूनिट का यूज करते हैं। तो जो एक यूनिट होती है इक्वल टू क्या होता है, तो उसके लिए होता है वॉट इंटू आवर इंटू डे। मतलब कितने वॉट का इक्विपमेंट कितने घंटे तक कितने दिन तक चला, अपॉन में 1000, क्योंकि ये 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होता है। ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो हमारा एनर्जी जो कंज्यूम आएगा, फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, कितना वॉट का है, 40 वॉट का है, कितने घंटे तक चलता है, 10 घंटे तक, कितने दिन, 10 दिन, अपॉन में 1000। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 यूनिट, या इसको बोल सकते हैं 4 किलोवाट आवर। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 4 किलोवाट आवर। और जो हमारा 1 किलोवाट आवर होता है, किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 इंटू किलो के लिए 1000 इंटू आवर, आवर को चेंज करेंगे तो 60 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू इतना जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज अ कंडीशन ड्यू टू। किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज की कंडीशन कैसे आती है बताना। तो जब किसी बॉडी की बात करेंगे तो किसी बॉडी में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। एटम में जो उसका न्यूक्लियस होता है नाभिक वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसकी ऑर्बिट में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जब भी किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाए तो उसकी बॉडी कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगी, जब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, इक्वल क्वांटिटी, इक्वल संख्या में होते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन में एक कमी होती है तो पॉजिटिव हो जाता है, और यहाँ किसी बाहर से आके यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये हो जाता है नेगेटिवली चार्ज। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी कमी या अधिकता के कारण क्या होता है, हमारा बॉडी चार्ज हो जाती है, चार्ज की कंडीशन आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, डेफिशिएंसी ऑफ एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन। नहीं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके कारण तो होता है, डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन की कमी हो या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तो इसके कारण हमारी बॉडी में क्या जाता है, चार्ज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 वोल्ट इज इक्वल टू। तो 1 वोल्ट की जब आप बात करेंगे तो हम करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ की बात करते हैं। तो ईएमएफ को किसी भी सर्किट में किसी चार्ज को ट्रेवल कराने में जो कार्य करना पड़ता है, वर्क डन, किसी भी चार्ज को फ्लो कराने में, तो इसी को हम बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, और ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। तो इसको लिखते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू जो वर्क डन करता है, ठीक है, W/Q। ये निकल के आता कि वर्क यूनिट क्या होती है, जूल, और इसकी यूनिट क्या होती है, Q, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो जो हमारा 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है जूल पर कूलाम। ठीक है, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, जूल पर कूलाम। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एवरेज ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ साइनसॉइडल क्वांटिटी
ओवर अ साइकिल इज, एक साइकिल के लिए जो साइनसोइडल क्वांटिटी होती है उसका एवरेज वैल्यू क्या होता है वो बताना है हमें। तो जब हम साइनसोइडल क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो उसका हमें ये होती है हमारी साइनसोइडल क्वांटिटी, ठीक है, उसका ये एक साइकिल है। तो भाई फर्स्ट हाफ साइकिल में कैसा है, पॉजिटिव, सेकेंड हाफ साइकिल में नेगेटिव है। जब हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे किसी भी साइनसोइडल की एवरेज वैल्यू, तो वो क्या निकल के आएंगी, वो हमेशा जीरो आती है, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए एक बार पॉजिटिव होता है दूसरी बार नेगेटिव होता है, तो जब इसका एवरेज निकालते तो ये आता है जीरो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर द गिवन सर्किट शो द करंट सप्लाई बाय द बैटरी, जो बैटरी है यहाँ से, तो बैटरी से सप्लाई होने वाला करंट आई निकालना है कि ये क्या होगा। तो जो बैटरी हमारी, बैटरी का वोल्टेज निकाल लेते हैं, कितना वोल्टेज है, 24 वोल्टेज जो कि दिया हुआ है। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, तो किस टाइप से कनेक्टेड है हम देखते हैं पहले, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल यहाँ से कनेक्टेड है बैटरी के एक पॉइंट से, और दूसरा वाला दूसरे पॉइंट से, ठीक है, और सेम टू सेम ये भी एक पॉइंट से और दूसरा वाला दूसरे पॉइंट से। तो हम देख रहे हैं कि जो दोनों रेजिस्टेंस है कैसे पैरेलल में है, तो इसका कॉम्बिनेशन निकालेंगे हम, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जब पैरेलल में रेजिस्टेंस होते तो क्या, उनका मल्टीप्लीकेशन अपॉन में उसको 8 कर देते, 12, तो ये निकल के कितना आएगा, 8 इंटू 12 अपॉन में 20, तो आ जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 24 अपॉन में 5, ये आया हमारा आर इक्विवेलेंट निकल के। और जब हमको करंट निकालनी है आई, तो आई होता है वी बाई आर, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू वी क्या है 24, आर कितना है हमारा 24 अपॉन में 5, 24 से 24 कैंसिल और 5 ऊपर चले जाएगा, तो हमारी करंट निकल के कितनी आ जाएगी 5 एम्पियर। तो जो हमारा आई निकल के आया है वो 5 एम्पियर, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा 5 एम्पियर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द पावर टेकन बाय ईच ऑफ द टू रजिस्टर्स ऑफ वैल्यू 100 ओम, दो रेजिस्टेंस है 100 ओम के कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 100 वोल्ट, ठीक है। तो इसका हम डायग्राम बना के देते हैं, ये 100 वोल्ट की सप्लाई है, 100 वोल्ट की, इससे दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, और दोनों की वैल्यू क्या है 100, फर्स्ट और सेकेंड, ये भी 100 ओम का है और ये भी 100 ओम का है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ईच रेजिस्टेंस, मतलब एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर टेकन कितना होगा हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है, तो वोल्टेज पैरेलल में क्या होगा इक्वली होगा, तो यहाँ भी 100 वोल्ट होगा और यहाँ भी 100 वोल्ट होगा, ठीक है। तो वोल्टेज मिल गया हमको, तो पावर निकालना, तो पावर क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये पावर है, सिंगल रेजिस्टेंस की पावर निकल जाएगी, तो पी इज इक्वल टू वी कितना है 100 इंटू 100 अपॉन में आर की वैल्यू कितनी है 100, 100 से 100 कैंसिल, पी इज इक्वल टू 100 आया, मतलब एक सिंगल रेजिस्टेंस में कितनी पावर का कंजर्वेशन होगा 100 का होगा, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, क्योंकि इसमें एक का पूछा है, ईच ऑफ द टू रजिस्टर, तो इसका होगा 100 ऑप्शन। जब दोनों का पूछता तो पैरेलल में क्या होती है हमारी पावर, पी इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। तो दोनों में कितना कितना हो रहा है 100 प्लस 100, तो पी निकल के आ जाता है हमारा 200 वॉट। तो ये जब दोनों का पूछता तब था, जब सिंगल का पूछा तो 100 वॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर द सर्किट सो फाइंड आई, ठीक है, जो सर्किट दिया गया है उसमें हमको आई निकालना है, तो इसका हम यहाँ पे करेंगे केसीएल का यूज, किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट का लॉ क्या बोलता है कि किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली सभी करंट का योग क्या होता है जीरो होता है, ठीक है। इससे हम निकालेंगे, तो ये यहाँ पे होगी हमारी एक जंक्शन, जंक्शन पे कितनी करंट आ रही 2 एम्पियर आ रही, 3 एम्पियर आ रही, और ये भी 3 एम्पियर आ रही है, 1 एम्पियर, ठीक है। तो 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 6 एम्पियर, जब 6 आ रही तो 6 यहाँ से जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई 6, यहाँ पे 5 आ गई, तो ये हो गई 6 5 11 हो गया, ठीक है। और 3 जा रही तो कितनी बची यहाँ पे 8 एम्पियर बची, ठीक है। 8 में से 2 इधर चली गई तो इधर कितनी जाएगी 6 एम्पियर, तो आई की वैल्यू निकल के कितनी आ गई हमारी, आई इज इक्वल टू 6 एम्पियर, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, 6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वैल्यू ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कॉपर, जो कॉपर होता है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसके कारण हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उसकी डेंसिटी क्या होती है। तो कॉपर में जब फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है 8 इंटू 8 की पावर 28 पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब जो कॉपर का टुकड़ा होगा उसमें इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो इसकी रजिस्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी किसकी कॉपर की, वो होती है 1.72 इंटू 10 की पावर -8 ओम
मीटर। ठीक है, तो ये कॉपर की रेजिस्टिविटी हो गई और ये कॉपर में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो गई। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 8 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ साइनसोइडल वोल्टेज इज। जो साइनसोइडल वोल्टेज होता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, तो वो होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है 1/f लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये भी इसके फॉर्मूले होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो गया। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज। ठीक है, तो जब हम कैपेसिटेंस के केस में पढ़ते हैं तो जिसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, जैसे हमारा कैपेसिटर होता है, इसमें जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है तो उसकी परमिटिविटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो परमिटिविटी होती है, तो जो परमिटिविटी होती है उसको हम एप्सिलॉन से दिखाते हैं, इसको लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहाँ पे ई आर, जो एप्सिलॉन आर है तो रिलेटिव परमिटिविटी हो गई, और एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये होती है वैक्यूम की परमिटिविटी। तो ये क्या होती है 8.854 इंटू 10⁻12 फेरेड पर मीटर, इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कौन सा, ऑप्शन बी, 8.854 इंटू 10⁻12 फेरेड मीटर। ठीक है, तो ये हो गया परमिटिविटी। जब हम सेम परमिबिलिटी की बात करें, जब परमिबिलिटी की बात करते हैं इसको लिखते हैं म्यू से, तो ये होता है म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻7 हेनरी पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द चार्ज ऑफ स्टेबल एटम। जब किसी भी हम एटम की बात करते हैं तो ये हमारा एटम हो गया। ठीक है, यहाँ पे होता है इसका न्यूक्लियस, मतलब इसका नाभिक होता है पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि यहाँ पे होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होता है लेकिन ये न्यूट्रल होता है, और यहाँ पे इसकी क्या होती है, ऑर्बिट होती है। ठीक है, तो जब हम किसी भी स्टेबल एटम की बात करेंगे तो स्टेबल एटम के जितने यहाँ पे इसके प्रोटॉन्स होते हैं उतने इसके ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसको एन से दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा सेम उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो स्टेबल एटम होगा उस पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं, तो ये अनचार्ज्ड होता है या उदासीन होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन है अनचार्ज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x2। तो जो x1 है और x2 है इसके बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो x1 x2 के बीच में यहाँ तो 10 दिखा रहा है, और 10 के साथ में यहाँ क्या कर दिया है, इसको शॉर्ट कर दिया है। जब शॉर्ट सर्किट का केस आएगा, तो हमने भी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि जब शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा, 0। ठीक है, और जब ओपन होगा तो हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, शॉर्ट सर्किट, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, x1 और x2 के बीच में 0। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन इंडक्टिव कॉइल of 0.2 Henry is connected to 200 volt 50 hertz source. What are the inductive reactance and RMS current in the circuit? ठीक है, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करते हैं इसको हम कैसे शो करते हैं, एक्स एल से। इसकी वैल्यू होती है 2 पाई एफ एल, या इसी को हम लिखते हैं ओमेगा एल। तो यहाँ पे जो ओमेगा होता है 2 पाई एफ होता है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सएल निकल के आएगा हमारा 2 पाई क्या होता है 22/7 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 50, एल की वैल्यू दी है हमारे 0.2 हेनरी। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 2 × 3.14 इंटू 50 इंटू 0.2। ठीक है, तो ये इसमें 50 से 2 का मल्टीप्लाई किया तो हो गया 100 इंटू 0.2 इंटू 3.14। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 2। ठीक है, इसका जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 3.14। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 826, ये हो जाएगा 62.8। ठीक, 8 आया 62.8, तो ये हमारी एक्स एल की वैल्यू आ गई, मतलब हमारा रिएक्टेंस आ गया 62.8। और जब हम करंट की बात करेंगे आई, तो उसको लिखते हैं हम V बाई एक्स एल। ठीक है, तो आई आ जाएगा हमारा 200 अपॉन में 62.8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 3.18 एम्पियर। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम जब एक्सेल निकाल रहे हैं, एक्सेल क्या है हमारा 62.8, जो कि एक ही ऑप्शन में 62.8 की है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे हम करंट नहीं निकाल के भी इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
अ कंडक्टर प्रोवाइड्स पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ, मतलब किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है किस प्रॉपर्टी के कारण होता है। जब हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ये, तो ये आ गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। और जो हमारा आर होता है ये होता है हमारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक, तो जब हम कंडक्टेंस की बात करें तो ये 1/R होता है, आर का अपोजिट होता है। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम तो क्या जाएगा, 1/रो एल अपॉन में ए, तो ए ऊपर चले जाएगा तो ए रो इंटू एल। तो ये 1/R जब निकालते हैं तो इसी को बोलते हैं हम कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ही होता है जो कंडक्टर में करंट को फ्लो होने के लिए पाथ प्रोवाइड करता है। जितना अच्छा कंडक्टेंस होगा उतना अच्छा पाथ प्रोवाइड करेंगे मटेरियल हमारे। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, कंडक्टेंस। ठीक है, और जो यहाँ पे रो होता है रेजिस्टिविटी, और जब हम 1/रो कर देंगे तो ये होता है कंडक्टिविटी। ठीक है, आर होता है हमारा रेजिस्टेंस, ये फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है। और 1/R होता है हमारा कंडक्टेंस, ये किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसमें करंट को फ्लो होने के लिए पाथ प्रोवाइड करता है, तो उसको बोलते हैं हम कंडक्टेंस। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट इफ पीक वोल्टेज इज 5 वोल्ट। ठीक है, तो जो हमारा को वी दिया है पीक वोल्टेज, ये कितना है 5 वोल्ट। जब जब हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, तो इसमें आरएमएस होता है, वो होता है वीएम, तो जो पीक वैल्यू वीएम अपॉन में √2, और एवरेज होता है 2 वीएम अपॉन में पाई। ठीक है, और वहीं जब हम हाफ वेव की बात करेंगे, हाफ वेव, तो उसमें आरएमएस होता है Vm/2 और एवरेज होता है Vm अपॉन में पाई। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रख के हम निकाल लेंगे तो जो हमारा आरएमएस निकल के आएगा वो क्या होगा, 5/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5 वोल्ट। ठीक है, और जब एवरेज की बात करेंगे तो 5 अपॉन में 3.14। ठीक, तो ये निकल के कितना आ जाएगा हमारा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 1.59। ठीक है, तो हमारा एवरेज निकल के आया 1.59, और आरएमएस निकल के आया 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए, इसमें आ रहा हमारा एवरेज आया 1.59 और आरएमएस आया 2.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ अ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ वायर ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शनल ए इन टाइम एंड टी, देन। ठीक है, देन मतलब आई की वैल्यू हमको निकालना है। तो आई क्या होता है हमारा, आई होता है हमारा चार्ज अपॉन में टी, मतलब चार रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो जब हम चार्ज की बात करें क्यू, तो क्यू क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे किसी भी एरिया से तो वो उतना चार्ज कहलाता है। ठीक है, तो जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.9 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है। ठीक है, और सेम यहाँ पे प्रोटॉन पे पॉजिटिव 1.9 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, ये होता है नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई एन ई, तो आई इजिकल टू क्या आया, एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अपॉन में टी। ठीक है, तो ये हमारा करंट की वैल्यू निकल के आया, तो जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आई। ये जो आई है इसकी वैल्यू को बताना है हमको किरचॉफ लॉ का यूज करके। तो यहाँ पे हम करेंगे केसीएल का, किरचॉफ करंट लॉ का। जो केसीएल होता है इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये लॉ को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हम निकालते वैल्यू, यहाँ पे करंट कितनी आ रही है 6.4, और यहाँ से जा रही कितनी रही है 4.6, तो 6.4 माइनस कर देंगे इसमें से 4.6, तो यहाँ की करंट निकल के आ जाएंगी यहाँ। ठीक है, तो ये कितनी आएंगी 8
1.8 निकल के आई, तो ये हो गई 1.8 एम्पियर यहाँ पे। तो यहाँ से वन इस वाले जंक्शन पे बात करें तो 1 पॉइंट इधर से आ रही है, 2.4 इधर से आ रही, तो ये निकल के कितनी हो जाएंगी, तो यहाँ पे इसको 8 कर देंगे, 2.4 1.8 हो जाएगा 4.2। तो जो हमारी ये करंट निकल के आई ये कितनी हो गई 4.2। ठीक है, तो 4.2 आ रही है और उसमें जा कितनी रही है 2.65। ठीक है, तो यहाँ जीरो लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 5.1, तो 1.55 एम्पियर ये आई की वैल्यू निकल के आ जाएंगी यहाँ पे 1.55 एम्पियर। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 1.55 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केसीएल के यूज से हमने निकाल लिया यहाँ पे करेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द सर्किट सो बिलो डिटरमाइन आर ए डी। ठीक है, यहाँ पे जो आर है तो यहाँ से निकलेगा आर ए डी। ठीक है, आर ए डी इक्विवेलेंट निकालना है हमको यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा स्विच कैसा है, ओपन है। ठीक, तो यहाँ से ओपन सर्किट है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो सर्किट है इसमें ये 10 ओम और ये 10 ओम दो पॉइंट से जुड़े हैं, और सेम ये 10 ओम और ये 10 ओम दो पॉइंट से जुड़े हैं, मतलब 10-10 कैसे है, दोनों सीरीज में है, और फिर 10-10 कैसे है, दोनों फिर सीरीज में है। और दोनों का जब इक्विवेलेंट निकल के आएगा तो वो दोनों कैसे होंगे, हम इसको सिंपल डायग्राम बनाएंगे तो वो निकल के आएगा 10 + 10 20, और 10 + 10 कितना हो जाएगा 20। तो ये दोनों आ जाएंगे पैरेलल में, और यहाँ पे आ जाएगा आर ए डी। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आर ए डी इजिकल टू क्या हो जाएगा 20 × 20 अपॉन में 20 + 20। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 ओम। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी 10 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ हीटर इज रेटेड एज 230 वोल्ट 10 किलोवाट AC, द वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट रेफर टू। जो मतलब जो हीटर की रेटिंग दी है तो उसमें तो 230 वोल्ट है, वो कौन सी वैल्यू है हमको बताना है। ठीक है, तो जब भी किसी भी चीज की रेटिंग दी होती है तो उसमें जो रेटिंग दी होती है तो उसकी होती है RMS वैल्यू, मतलब वोल्टेज की RMS वैल्यू दी है 230 वोल्ट। ठीक है, जो RMS है, RMS इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो ये होती है मेरी RMS वैल्यू। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, RMS वोल्टेज जो हमारे को यहाँ पे 230 दिया वो है RMS वोल्टेज है। ठीक है, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।